मेरे प्रिय बच्चे, ये समाज मनुष्य को जीने का हौसला प्रदान कभी नहीं कर सकता, बल्कि ये मनुष्यता को और भी गर्त में लेकर जाता है। लेकिन कुछ ऐसी दिव्य आत्माएं होती हैं जो समाज के सामाजिक जालों से निकलकर इसके असली महत्व को समझती हैं और अपने लिए उस तरह के संसार का निर्माण करती हैं जहां उन्हें हर कदम पर प्रेम और अपनापन मिल सके। चुनौतियों से भरे इस संसार में जब मनुष्य पूरी तरह टूट जाता है तो सहारे की तलाश में होता है। सहारा जो उसे कभी अपनों में मिलता है, कभी परायों में, कभी परमात्मा में मिलता है, तो कभी अपने मन के जाल में। वो जाल जो कभी जंजाल बन जाता है, कभी उसके लिए एक लहर हो जाती है जो उसे किनारे तक लेकर जाती है। आज तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ यह संदेश तुम्हारे लिए इतना आवश्यक है जो तुमने कभी नहीं जाना। वास्तव में तुम्हें इसे पूर्णतः अंत तक सुनना है। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की, अनदेखा करने की भूल बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि अभी तुम जहां हो और जो होने को हो वो तुम्हें समझना होगा संसार की गति को समझना होगा, प्रेम की चाल। मेरे प्रिय, तुम यहाँ अकेले होने के लिए नहीं आए, यहाँ बेचैन होने के लिए या थकान के लिए नहीं आए। इसलिए नहीं आए कि तुम्हें कोसा जाए, तुम्हें दोषी ठहराया जाए। इसलिए नहीं आए कि तुम बेचैनी में अपना जीवन बिता सको। तुम यहाँ आए हो क्योंकि तुम्हें यहाँ उपभोग करना है संसार का संपूर्ण अर्थ में। तुम्हें उपभोग करना है इसकी चरम सीमा तक। तुम्हें उपभोग करना है और अपने उद्देश्य को जानकर इसके साथ टिके रहना है। मेरे प्रिय, तुम्हारा उद्देश्य बहुत महान है, लेकिन अभी तक तुम उस पर पहुंच ना पाए हो। कारण भी स्पष्ट है, तुम सदैव उलझ कर रह जाते हो संघर्षों और तनावों में। लेकिन अब बारी तनाव की नहीं है, अब यह समझने की बारी है कि तुम क्यों खास हो। मेरे प्रिय, अहंकार से परे एक बार जब तुम इस सच्चाई को जानोगे तभी अपनी ताकत को महसूस कर पाओगे। मैंने सदैव तुम्हें ताकतवर होने के लिए ही बनाया है, लेकिन यदि तुम अपनी ताकत को स्वयं ही ना जान पाओ तो भला इस ताकत का क्या लाभ। तुमने ध्यान को सहारा बनाने के बजाय बाहरी तत्वों से सब कुछ जानने का प्रयास किया, जबकि वास्तव में एक बार यदि तुम अपने भीतरी अर्थ में घुस जाते, उतर जाते, समझने का प्रयास करते, तो अब तक सब कुछ स्पष्ट हो जाता। सारी चीजें पूरी तरह से सुस्पष्ट रूप से तुम्हें नजर आती। ये कोई डांट नहीं है, ये किसी तरह का दोषारोपण नहीं है। ये तुम्हें यह बताने का प्रयास है कि तुम्हारे पास असीम क्षमता है, असीम संभावनाएं हैं और तुम कहीं ना कहीं वंचित रह जा रहे हो। अपनी असीम संभावनाओं के बावजूद अपनी संभावनाओं को यदि तुम तलाशते हो और उसे समझते हो तो नई राहें खुलती है, और इन नई राहों को तुम्हें स्वीकारना है, पुकारना है, अपनाना है। कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, कोई तुम्हारे साथ खड़ा नजर आए या ना आए, तुम्हें अपनी क्षमताओं पर पूरा यकीन रखना है। किसी के आगे न तुम्हें झुकना है, न थकना है। ये तुम्हारा पल है मेरे प्रिय, इस पल को पूरी तरह से अपना लो और याद रखो, इस संसार में जो कुछ मिलता है वो बांटने पर प्राप्त होता है। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, सब कुछ यहाँ कई गुना बड़ी मात्रा में लौट कर आता है। तुम्हारे पास विकल्प है चुनने का, समझने का, सुनने का। तुम देरी ना करो, ये अपना लो और तुलना करने से बचो। तुलना तुम्हें अंदर से खोखला कर रही है, तुलना तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ती। एक बार तुलनाओं के जाल से बाहर निकलो और देखो तुम में कितनी क्षमता है। एक बार देखो तुम में कितना साहस, देखो तुम क्या कुछ पा सकते हो। मेरे प्रिय, ये समय गवाओ मत। संख्या 51,000 इसी पल में लिख करके बांटना प्रारंभ करो और अपने लिए नए भविष्य का निर्माण प्रारंभ कर दो। संख्या 777 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो और आगे बढ़ो। वो जो तुम प्राप्त कर सकते हो उसे यूं ही ना छोड़ो। ये पल बार बार नहीं आता, मैं संदेश लेकर बार बार नहीं आऊंगा। अभी तुम्हारे पास समय है आभार व्यक्त करने का, उद्धार के लिए तो आभार व्यक्त करो इस संदेश का, संदेशवाहक का, इस चैनल का। समझो, जो तुम्हें बताने का प्रयास हो रहा है ये बार बार नहीं बताया जाएगा। ये एक चेतावनी है मेरे प्रिय, इस चेतावनी को स्वीकार कर लो।
तुम विजेता हो इसे लिखो, और लिखो कि तुम चेतावनी स्वीकार कर रहे हो। लिखो कि तुम जीत के लिए तत्पर हो, तुम आतुर हो मेरे प्रिय। धैर्यवान बनो। धैर्यवान होने का अर्थ आतुर होने से बिल्कुल भी नहीं है मेरे प्रिय। समझो इन दोनों के अर्थ को, और तुम सब कुछ स्पष्ट रूप से समझते चले जाओगे। तो अब देरी ना करो, इसे अपनाओ मेरे प्रिय। संख्या 5555 लिखकर आगे बढ़ो, और उन चुनौतियों को पूरी तरह से पीछे छोड़ दो। चुनौतियां तुम्हें कमजोर करने के लिए आई थी, ध्वस्त करने के लिए आई थी। किसी में इतनी ताकत नहीं, क्षमता नहीं, सामर्थ्य नहीं जो तुम्हें कमजोर कर सके, तुम्हें ध्वस्त कर सके। ये तुम्हारा समय है। तुम इस संसार में न कभी अकेले थे, न कभी अकेले होगे। मैं हर पल तुम्हारे साथ रहा, मैं हर पल तुम्हारा साथ देता आया, आगे भी दूंगा, हर परिस्थिति में दूंगा। इसलिए चिंता ना करो, तनिक भी ना करो मेरे प्रिय। सदा सुखी रहो, लोगों के बीच खुशियां बांटो। खुशी बांटना तुम्हारा कार्य है। प्रगति, उन्नति, उत्थान, तरक्की को स्वीकार करो, तुम्हारा कल्याण होगा। वास्तविक अर्थों में तुम्हारी भव्य, सुंदर, दिव्य, आकर्षक, खूबसूरत प्रगति होगी।